So in this video we are going to learn about basic accounting terms. क्यों इससे हम शुरू कर रहे हैं उसका पर्पस ये है कि हर लैंग्वेज के अपने कुछ वर्ड्स होते हैं जो स्पेशल होते हैं. उस वर्ड का अगर मीनिंग पता नहीं है तो लफड़ा हो जाता है. जैसे मैं बोलता हूँ मराठी में आई मतलब मम्मी, लेकिन कोई इंग्लिश में ना उसको पता नहीं है, वो आई मतलब क्या समझ लेगा, खुद. सो हर लैंग्वेज अपने कुछ वर्ड्स है जिसका मीनिंग पता हो, उस लैंग्वेज को यूज करना इजी हो जाता है. सेम वे अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. इसके जो भी वर्ड्स है वो आप अच्छे समझ लो तो जो भी आप पूरा कोर्स करोगे वो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा. ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू इट. थोड़ा सा लेंथी वीडियो रहेगा क्योंकि बहुत सारे हमको टर्म्स समझने. तो सबसे पहले आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन. सबसे पहले क्या है बिजनेस. किसको मैं आई मेड अ एरर, वापस ले आते हैं इसको. यस, बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन में किसको कहता हूं, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट्स फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. कोई भी ऐसी चीज जिससे पैसों पे फर्क पड़ता है उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं. क्योंकि अकाउंट्स में पैसे के अलावा बाकी कोई चीज हम रिकॉर्ड करते नहीं है. तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम पैसों में वैल्यू कर सकते हैं और जिससे मेरे बिजनेस को इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन. बार बार मैं ये वर्ड यूज करूंगा, ट्रांजैक्शन. Second comes up is account. Accounts refer to summarized record of relevant transactions of particular head. Account मतलब मैं बहुत सारे अकाउंट खाता हिंदी में बोल दो. अकाउंट मतलब इंपॉर्टेंट लैंग्वेज समझना. समराइज रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन मतलब मैंने 50 जनों को सामान बेचा है और 50 जनों का मुझे अलग अलग हिसाब देखना है. तो जो 50 जनों के खाते हैं उसको मैं क्या बोलता हूं, अकाउंट. समराइज रिकॉर्ड ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शन. उस मैंने सारे ट्रांजैक्शन किया, उसकी समरी मुझे चाहिए कि राम से कितना लेना है, श्याम से कितना लेना है, रहमान से कितना लेना है, वो सारा मुझे अकाउंट में से मिलेगा. कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. कैपिटल मतलब कैपिटल को कहा जाता है इट्स ओनर्स अकाउंट. थोड़ा सा यहां से ग्लिच कर रहा है, सो आई एम नॉट राइटिंग, लेट इट गो. यस, चलिए. सो कैपिटल क्या है, कैपिटल मतलब अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म. जो पैसा ओनर, जो बिजनेस ओनर है, उसने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है उसको ओनर अकाउंट नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे कैपिटल अकाउंट. कैपिटल मतलब ओनर का खुद का अकाउंट. हमको ये समझना बहुत जरूरी है. ओनर का क्या है, खुद का अकाउंट है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल. सो बहुत सारी बेसिक टर्म्स हमको क्लियर करनी है. और आपको और अकाउंट डिटेल में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है जिसमें बहुत सारे मेरे वीडियोस है. इवन आपको पूरा कोर्स सीखना हो उसकी भी लिंक डाली गई है. तो प्लीज डिस्क्रिप्शन विजिट करके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अकाउंट्स का नॉलेज बढ़ाइए. आगे बढ़ते हैं हम. यस, तो कैपिटल के बाद नेक्स्ट हम टर्म समझेंगे वो है ड्रॉइंग. कैपिटल का उल्टा. ओनर जब कुछ लेके आता है तो उसको कहते हैं कैपिटल, और ओनर जब कुछ लेके जाता है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग्स. ये ड्राइंग वो चित्रकारी नहीं है, पेंटिंग नहीं है. ये इसलिए मैं बोला था ये टर्म सीखनी जरूरी है. व्हेन ओनर ब्रिंग्स मनी और मनी इज वर्थ इन द बिजनेस, कैपिटल. और ओनर जब पैसे विड्रॉ करके ले जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स. व्हाट दैट. नेक्स्ट है अपना असेट. एसेट की जो डेफिनेशन समझना. Assets are valuable and economic resource of an enterprise useful for its operation. बिजनेस चलाने के लिए जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं उसको हम क्या कहते हैं, एसेट्स. तो नॉर्मल अगर देखो तो हमारी मिल्कियत, नॉर्मल टर्म में एसेट खत्म हो गई, बट अकाउंटिंग टर्म में अलग अलग एसेट्स के कैटेगराइज्ड है. सबसे पहली आती है करंट एसेट. करंट मतलब झटका नहीं लगता है. करंट एसेट में ये जो बुकिश डेफिनेशन दे रहा हूं, ये आप क्या बोलते हैं, इसकी पीपीटी भी पूरी डिस्क्रिप्शन में पीपीटी भी आपके साथ यहाँ पे डाली गई है कोर्स के अंदर. बट यहाँ पे समझना ये है कि है क्या. सो मैं ये बुकिश डेफिनेशन दे रहा हूँ, रियल लाइफ डेफिनेशन दे रहा हूँ, बिकॉज दिस इज द कोर्स फॉर एवरीवन. बिगिनर्स, कोई साइंस बैकग्राउंड से, कोई अकाउंट्स नहीं जानता, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ. सो करंट एसेट मतलब ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू डेली बेसिस पे एक्चुअल फ्लक्चुएट हो रही है, मार्केट वैल्यू की बात नहीं चल रही है, जिसकी वैल्यू डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होती है. फॉर एग्जांपल कैश, सुबह अलग शाम अलग. डेटर्स टर्म नहीं पता. डेटर्स मतलब मुझे जिनसे पैसा लेना है, सुबह अलग शाम अलग.
बराबर है। स्टॉक सुबह अलग शाम अलग। तो ऐसी एसेट जो एसेट है मेरी मिल्कियत है, बट जो सुबह शाम फ्लक्चुएट होती रहती है, वो आती है जाती है, आती है जाती है, फिक्स नहीं रहती है। इट्स करंट, वो लाइव है, करंट रहती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? करंट एसेट। नेक्स्ट पार्ट आता है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को दूसरा एक वर्ड यूज किया आजकल, नॉन करंट एसेट बहुत पॉपुलर है उसको आजकल, बट फॉर्मली इसको कहा जाता है फिक्स्ड एसेट। ऐसी एसेट जिसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी एक्चुअल वैल्यू ओवर अ पीरियड तक फिक्स रहती है, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट एसेट, या जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। मतलब बिल्डिंग है, मशीन, बिल्डिंग 5 करोड़ में खरीदी, मेरे लिए तो रोज उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू बात नहीं कर रहा हूं, वो रोज वो बिल्डिंग रोज घटती बढ़ती है, कैश सुबह 1 लाख है, शाम को वो करंट हो गया, बट बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी फिक्स्ड एसेट है, जिसको कहते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट इज फर्दर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको टच फील कर सकते हैं उसको टेंजिबल कहते हैं। बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, टैब, मोबाइल, मेरा चश्मा, एवरीथिंग इज अ टेंजिबल एसेट। और दूसरा होता है इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट मतलब वो भी एसेट है, बट जिसको हम टच फील नहीं कर सकते। गुडविल, मेरी गुडविल है मार्केट में, बट वैल्यू दिखती नहीं है, टच फील नहीं कर सकता। कॉपीराइट, पेटेंट, जो बुक्स लिखते हैं उनको कॉपीराइट होते हैं, जिसकी वैल्यू है, वो कॉपीराइट बेच के पैसे ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी फीस, ये सारी एसेट्स है, क्योंकि इनको बेच के मुझे पैसा मिलता है, लेकिन these are intangible assets. Got that? So I hope assets वाला पार्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, liabilities। एसेट का उल्टा liability। एसेट मतलब या तो मुझे किसी से पैसे लेने हैं या जिसको बेच के पैसे खड़े हो सकते हैं। liability मतलब मुझे किसी को पैसे चुकाने हैं, पेएबल है। So liability are obligations or debt that the enterprise has to pay after some time in the future. liability का क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहला करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। सेम लाइक एसेट, जिन लायबिलिटी की वैल्यू डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट होती है। क्रेडिटर्स, किसी को पैसे चुकाने सुबह अलग होंगे, शाम अलग होंगे, बराबर है। मेरा कोई क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, सुबह अलग होगा, शाम अलग होगा। बिल्स पेएबल आते हैं, जो आगे मैं टर्म सिखाऊंगा, सुबह अलग, शाम अलग। तो ये सारे क्या हो गए? करंट लायबिलिटीज। और नॉन करंट लायबिलिटी मतलब जो लॉन्ग टर्म फिक्स रहते हैं। मैंने सपोज करो 5 करोड़ रुपए का लोन लिया है अपनी बिल्डिंग खरीदने के लिए। सो लोन की वैल्यू क्या होगी? डेली बेसिस पे फ्लक्चुएट नहीं होगी। सो नॉन करंट लायबिलिटी दोज ऑब्लिगेशन और डेट दैट आर पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल से लेट देना वो नॉन करंट है, 1 साल के अंदर पे करना उसको क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। आई होप यू आर वेरी गेटिंग दिस टर्म्स वेरी क्लियर। टर्म्स समझना, क्यों आगे जब मैं पूरा कोर्स कराऊंगा तो इन टर्म्स के बारे में बात करूंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, गेन, लॉस। हमको लगता है प्रॉफिट और गेन एक ही चीज है, नहीं। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन एज प्रॉफिट। मैंने सामान बेचा, सामान खरीदा, उसमें सारे खर्चे किए, उसको बोलते हैं प्रॉफिट। जो आप लोग प्रॉफिट समझते वही है, बट गेन इज अ नॉन रिकरिंग प्रॉफिट फ्रॉम एन इवेंट और ट्रांजेक्शन इंक्लूड इंसिडेंट टू द बिजनेस such as sale of fixed asset, appropriation of its value is asset। मतलब प्रॉफिट किसको बोलता हूं? मैंने 100 रुपए का सामान लिया, 200 में बेचा, 100 रुपए बचे, उसमें से मेरे इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी सब खर्चे की, जो बच गया वो प्रॉफिट, जो देसी आप करते हो, नॉर्मल हम करते हैं। बट गेन किसको बोलता हूं? जो मेरा रूटीन बिजनेस नहीं है, बट कहीं से मुझे एडिशनल प्रॉफिट मिलता है। जैसे मेरी एसेट पुरानी हो गई, मैंने उसको प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट। मेरे पास शेयर थे, मैंने बेचे, वो मेरा बिजनेस नहीं है, वो क्या हो गया? गेन। मतलब बिजनेस में से जो कमाया उसको बोलता हूं प्रॉफिट, बिजनेस के अलावा जहां कहीं से भी कमाया उसको मैं क्या बोलता हूं? गेन। और लॉस, आई होप ज्यादा इस पर बात नहीं करूंगा, दिल को दुखता है इसलिए लॉस की ज्यादा बात नहीं। पर उल्टा, अगर मेरी रेवेन्यू मेरे एक्सपेंस से कम है या मेरे खर्चे ज्यादा है, उसको क्या कहूंगा? लॉस। ओके, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स किसको कहते हैं ये बहुत समझना जरूरी है। अकाउंट में बार बार ये वर्ड आएगा पूरे कोर्स के अंदर। जिस चीज के अंदर मैं डील करता हूं, मैं टिपिकली टर्म्स नहीं पढ़ रहा हूं, आपको समझना उस लैंग्वेज में समझा रहा हूं। तो जिस चीज के अंदर हम डील करते हैं वो मेरे लिए क्या है? गुड्स है। और बाकी सारी चीजें मेरे लिए क्या है? एसेट। मतलब अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डीलर हूं तो टीवी मेरे लिए गुड्स है, सामान है, माल है।
फ्रिज मेरे लिए सामान है, माल है, गुड्स है। वॉशिंग मशीन सामान है, माल है, गुड्स है। लेकिन अगर मैं साड़ी डीलर हूं तो मेरे लिए साड़ी गुड्स है, टीवी मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसेट। तो जिस चीज का मेरा बिजनेस है वो जो मैं खरीदता बेचता हूं उसको मैं बोलता हूं गुड्स। अकाउंटिंग में उसको क्या कहा जाता है, गुड्स। और फिर उसके अंदर आता है परचेज। परचेज सिंपल, ज्यादा इसके अंदर डिटेल नहीं जा रहा हूं। परचेज मतलब सामान खरीदते हैं। तो वर्ड ओवरऑल बड़ा वर्ड क्या है, गुड्स। जिस चीज का मेरा बिजनेस है उसको बोलता हूं गुड्स। लेकिन जब खरीदूंगा तो उसको बोलूंगा परचेज, और जब बेचूंगा तब उसको बोलूंगा, सॉरी, जब खरीदूंगा तब बोलूंगा परचेज, बेचूंगा तब बोलूंगा सेल। ठीक है। नेक्स्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। सो व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट? डे टू डे बिजनेस में जो आप पैसे सामान बेचते हो और जो पैसे मिलते हैं उसको कहा जाता है रेवेन्यू रिसीट। डे टू डे बिजनेस में जो सामान बेच के मुझे जो पैसे मिलते हैं उसको मैं बोलता हूं रेवेन्यू रिसीट। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल आइटम बेचता हूं, उसमें से जो मेरी इनकम या प्रॉफिट जनरेट होता है उसको बोलता हूं रेवेन्यू, सॉरी, कैपिटल रिसीट। मतलब मैंने 100 रुपए का सामान 200 रुपए में बेचा तो 200 रुपए मेरी रेवेन्यू रिसीट हुई। लेकिन मैंने मेरी मशीन बेची तो क्या हुई, कैपिटल रिसीट हुई। ये टेक्निकल टर्म्स आपको बोला ऐसा पहले भी तो बताया था, वो अलग पर्सपेक्टिव से बताया था, गेन और प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से बताया था। बट ये वर्ड्स यूज होते हैं। रेवेन्यू रिसीट मतलब मेरे डे टू डे बिजनेस से जो पैसा आया उसको रेवेन्यू रिसीट बोलता हूं। एक्सेप्शनल कहीं से पैसा है उसको क्या बोलता हूं, कैपिटल रिसीट। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सपेंस। तो एक्सपेंस, कॉस्ट इनकर्ड बाय बिजनेस फॉर अर्निंग रेवेन्यू इज नोन एज एक्सपेंस। सिंपल है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसमें भी डिवीजन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्क क्या है? जो डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए खर्चे करता हूं उसको मैं बोलता हूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए खर्चे होते हैं उसको क्या बोलता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, डे टू डे बिजनेस के खर्चे हैं, उसको क्या बोलता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलता हूं, एनी एक्सपेंस इनकर्ड whose benefit you will get more than 1 year। ऐसा कोई खर्चा जिसका फायदा आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलने वाला है उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट, these are my day to day expense and these are जो मैं एसेट खरीदता हूं, मैं मेरी मिल्कियत जो खरीदता हूं, क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने मशीन खरीदी, उसका 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक फायदा मिलने वाला है। लेकिन मैंने सैलरी पे की, इस महीने की पे की, इसी महीने फायदा मिलने वाला है। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे रनिंग बिजनेस के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो खर्च करने के बाद 1 साल से ज्यादा मुझे फायदा मिलता है उसको क्या बोलता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका तीसरा भाई बड़ा खतरनाक, वो समझना है, ये कईयों को पल्ले नहीं पड़ता, उसको बोलता हूं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या बोलते हैं, वो छक्का है, मेल होता है फीमेल होता है, छक्का है, दोनों का वर्जन है। डोंट गेट इनटू दैट फनी पार्ट, बट बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है समझिए। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, जो बेसिकली दिखता रेवेन्यू सा है बट जिसका फायदा मैं 1 साल से ज्यादा के लिए लेता हूं तो उस रेवेन्यू को मैंने डिफर किया है, आगे तक ठेला है, तो उसको मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकता, उसको मैं बोलता हूं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लासिक एग्जांपल है, मैंने जब मेरा बिजनेस शुरू किया 1 साथ 10 लाख रुपए का मार्केटिंग कैंपेन रन किया। सो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डे टू डे रनिंग के लिए चाहिए, राइट। लेकिन मैंने जब 10 लाख रुपए खर्च किया तो ये सोच के किया कि एक बार में बड़ा खर्चा कर दूंगा तो इसका फायदा मुझे 3 साल तक मिलेगा, इसका फायदा मुझे 5 साल तक मिलेगा। तो फिर जो 10 लाख रुपए खर्चा किया है उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको 5 साल में डिवाइड करता हूं। पहले साल का खर्चा 2 लाख, दूसरे साल का खर्चा 2 लाख, तीसरे साल का खर्चा 2 लाख। मैंने एक्सपेंस को डिफर कर दिया, एक्सपेंस को आगे ठेल दिया, दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे रनिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका फायदा हम 1 साल से ज्यादा के लिए लेते हैं। नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट
एंड गेन, जो ऑलरेडी हम एक बार आगे डिस्कस कर चुके हैं, सो वापस को रिपीट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट इज डिस्काउंट। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ट्रेड डिस्काउंट को मैं बनाता हूं उल्लू बनाने का डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो हर किसी को मिलता है जो भी मेरे साथ बिजनेस करता है, सिर्फ आपको लुभाने के लिए देता हूं। जो सेल होती है ना 10% डिस्काउंट, जो आता है सबको ही मिलता है। सो बेसिकली मैं प्राइस ओवर करके उसको लो करता हूं, इट्स अ ट्रेड डिस्काउंट। बोले करते क्यों हैं, लोग ये भाषा समझते हैं। सो ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट जो आप मेरे साथ बिजनेस करोगे आपको मिलेगा, कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करनी, मेरे से सामान खरीदना है और सामान नहीं खरीदो तो डिस्काउंट दूंगा क्यों। बट कैश डिस्काउंट हैज अ स्पेसिफिक पर्पस। कैश डिस्काउंट is a discount given only on fulfilling the condition and that too of the payment। मतलब आप मेरे पास आए, मैंने बोला 100 रुपए का मेरा सामान है, आप मेरे से खरीदेंगे 10% डिस्काउंट दूंगा, तो 90% उल्लू बनाने का डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट उल्लू बनाने का डिस्काउंट। फिर मैंने बोला अगर आज का आज अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, मतलब मैं 88 रुपीज आपसे लूंगा। सो 2% किसको मिलेगा, जो आज का आज पेमेंट करेगा उसको ही, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट एवरीवन गेट्स, कैश डिस्काउंट्स ओनली फ्यू गेट्स हु मेक पेमेंट ऑन टाइम। फाइन। नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट एंट्री इज परचेज रिटर्न। प्रीटी सिंपल, कुछ टर्म्स में स्पीड जाऊंगा। सामान खरीदा वापस दे उसको बोलूंगा परचेज रिटर्न। सेल किया, सेल्स रिटर्न। सामान बेचा उसको सेल्स बोलते हैं, जो वापस आया उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। इंपॉर्टेंट इज डेटर्स। व्हेन वी सेल गुड्स, हम सामान बेचते हैं और पैसे मिलने बाकी है, मिलने बाकी है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटर्स। मैंने सामान बेचा और आपसे पैसे मिलने बाकी है, उसको बी साइलेंट, इट इज नॉट डेप्टर्स, इट इज डेटर्स। सो किसी से मुझे पैसे लेने हैं, किस लिए, सामान बेचा और उससे पैसे लेने बाकी है, उसको हम कहते हैं डेटर्स। ये सारी टर्म्स आगे काम लगेगी। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स। डेटर्स का उल्टा, किसी से सामान खरीदा, दिस इज फॉर परचेज। किसी से सामान खरीदा और पैसे चुकाने बाकी है, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। देन टू टेक्निकल टर्म्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल। एक होता है चेक, एक होता है ड्राफ्ट, एक होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जिसको बोलते हैं, एक ऑन बॉन्ड पेपर लिख के प्रॉमिस करता हूं, मेरे पास कोई चेक नहीं, बॉन्ड पेपर लिख के प्रॉमिस करता हूं, आई नवीन एग्री टू पे यू सो एंड सो अमाउंट ऑन सो एंड सो डेट। और मेरी मार्केट में उतनी गुडविल है कि लेटर आप कहीं पे भी लेके जाओगे तो उतने पैसे आपको कोई भी वैलिडेट करके पैसे देगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। और उसका उल्टा, आपके लिए बिल रिसीवेबल हुआ, मैंने किया तो मेरे लिए बिल पेएबल हो गया। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज स्टॉक। मैंने सामान परचेज किया, उसमें से सामान सेल किया, जो बच गया दैट इज माई स्टॉक। ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट किसको कहता हूं, मैं जब भी कोई सामान खरीदता हूं उसको जहां पे है वहां से मेरे घर तक लाने की और उसको यूज करने का जो भी खर्चा होता है उसको कॉस्ट कहता हूं। सिर्फ कॉस्ट उसको नहीं बोलता हूं कितने का है, 100 रुपए का सामान है बट मैं चाइना से इंपोर्ट कर रहा हूं तो उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, उसका वो फेयर लगेगा, उसका लोडिंग अनलोडिंग लगेगा, भाड़ा लगेगा। उस चीज को मेरे घर तक लाने का जो भी खर्चा होगा वो सब कुछ कॉस्ट में ऐड होगा। एंड लास्ट एंड फाइनल टर्म कम्स अप इज वाउचर। वाउचर किसको बोलता हूं, हम जो पूरा अकाउंट सीखेंगे उसमें ट्रांजैक्शन दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख के दूंगा। लेकिन अकाउंट जब आप अपने पापा को या अपने बिजनेस में लिखने बैठोगे तो क्या होगा, दैट बी वाउचर्स। परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं होगा, परचेज का बिल होगा, सेल का बिल होगा, पेमेंट करो उसकी रिसीट होगी, बैंक में डिपॉजिट करो उसकी बैंक पेइंग स्लिप होगी। इन शॉर्ट, वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो भी इवेंट बिजनेस में घटा है उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है।
आप पापा को जाके बोलोगे या अपने बॉस को जाके बोलोगे, अपने बिजनेस बोलोगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलोगे मेरे तो 4 लाख रुपए की सेल है, वो क्या बोलेंगे, बिल दिखाओ 4 लाख, वो चेक करेंगे। मैं 3 लाख रुपए परचेज, वो चेक करेंगे 3 लाख, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सपोर्ट द ट्रांजेक्शन इज टर्म्ड एज वाउचर। थोड़ा सा पहला वीडियो लेंदी है, बट ये कुछ टर्म्स आपके दिमाग में रहे तो आपकी ये अकाउंट्स बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।